के ट्रेडर जोन और मैं बना रहा हूँ आपके लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एनालिसिस फॉर द 5th अक्टूबर। तो लेट्स सी कि क्या होगा। होप मोरल ट्रेडिंग की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और हमने जो भी परचेज किया बिल्कुल कहीं ना कहीं सेफ हैंड में हम लोग हैं। आज की गिरावट है बड़ी खतरनाक और गिरावट के पीछे के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारे हैं लॉजिक्स। तो लॉजिक जानने के लिए जब मैं गया तो मैंने सोचा सबसे पहले चेक करते हैं कि जी गोरे क्या कर रहे हैं। मिंटू से गोरे का मेरा मतलब है यहाँ पे FI एंड DI की क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये मेरा खुल के डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं आपको वीडियो पे। राइट नाउ लेट्स कम कि FI DI ने आज क्या किया। तो मैं गया सबसे पहले दौड़ते हुए FI DI डेटा में। तो मैंने देखा DI हमारा पूरा बाय वैल्यू रखी उन्होंने भी अपनी कहीं ना कहीं, और वहीं 4 नवंबर को FI और FPI ने हमारी करी है सेलिंग वैल्यू 18,116 करोड़ की। तो ऑल ओवर अगर जो आप देखें इन सेलिंग तो टोटल वैल्यू माइनस में 4,329 करोड़ की सेलिंग है। वहीं अभी तक DI पूरा जोर लगाते हुए 2936 की आज की इनकी परचेज वैल्यू है। ऑन द कॉन्ट्री मैंने कहा चलिए देखते हैं जो मैंने एक डेटा बनाया था ना आप लोगों के लिए FI DI का। तो मैंने कहा उस समय तक तो करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास इन लोगों ने सेलिंग करी दी थी। राइट नाउ द थिंग इज कि अक्टूबर मंथ में टोटल सेलिंग कितनी हुई FI के उससे। तो मैं आया तो भैया इन्होंने बेच दिए अभी तक ये आप देख रहे होंगे 1,14,446 का मान लेते हैं मोटा मोटा, इतने की इन लोगों ने सेलिंग कर दी है। ऑन द कॉन्ट्री बेचारे हमारे DI पूरा जोर लगाते हुए 1,07,255 मान लेते हैं मोटा मोटा, इन्होंने इतनी की परचेज करी है लास्ट मंथ। राइट तो ये था अक्टूबर का डेटा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा डीप डीप करते हैं कि भैया सिंगल डे पे आप एक ही तरफ गए हो, कुछ तो बताओ भला ये कोई बात है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली। US में इलेक्शन का जोर है तो ऑन द कॉन्ट्ररी 7 नवंबर को फेड की मीटिंग है। राइट और कहीं ना कहीं आज दोबारा से ऑटो स्टॉक्स में दोबारा प्रेशर देखा गया। बजाज ऑटो को 3.5% के आसपास पिटाई की गई ऑटो सेक्टर्स में, एंड सन फार्मा की भी बहुत अच्छे से स्टॉक में वो हुआ। उनका कोई लाइसेंस है जिसका ड्रग्स का स्पेशलिस्ट था और उससे उनको अच्छा खासा शायद मुनाफा आता था उस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है। तो चलिए मैंने कहा ये चीज़ें आपके साथ कर लेता हूँ डिस्कस। अगर जो FI DI का डेटा आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आज हुआ क्या ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल सी ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई हमारा। इसने मेजर लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया था 24,070 का पीछे की वीडियो में, और ये सिंगल कैंडल में ब्रेक डाउन करता ही चले गया। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि अब कल हम निफ्टी में क्या करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए मार्केट है फुल मोड में सेल ऑन राइज के, और हम भी रहेंगे उसके साथ क्योंकि अभी फेड की मीटिंग है। बहुत सारे आउटकम्स हैं कि ट्रम्प जी का क्या रिजल्ट रहेगा, ट्रम्प जी का मीन टू से US इलेक्शंस के क्या रिजल्ट रहेंगे। कहीं ना कहीं US का भी रिजल्ट हमें इफेक्ट करेगा, एंड कहीं ना कहीं अभी फेड मीटिंग है 7 तारीख तक, तो सब के सब अलर्ट होके करेंगे। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट को हमें बचा के अपनी जेब में रखना है, हमें प्रॉफिट को मार्केट को नहीं देना है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट व्हाट नेक्स्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले व्हाट नेक्स्ट में। देखिए सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ स्मूथिंग आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हो जाए आसानी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अब हटाना चाहूँगा ये वाली चीज़। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं स्मूथिंग कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ट्रेंड लाइन को मैं वैसे के वैसे ही रखूँगा। ठीक है नाउ द मेन थिंग इज़, देखिए सबसे पहले अब हमारे लिए एक बहुत खतरनाक जोन बन चुका है ये। ठीक है जी। अब एक लेवल है हमारे पास ये, इसको मैं प्रॉपर स्मूथ कर देता हूँ ताकि आप में से कल कुछ भी जल्दबाजी ना करे कोई भी। ठीक है जी। दूसरा लेवल हमारा रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट राइट, दिस वन इज अ गुड राइट 960, यस दिस वन इज गुड। नाउ दिस वन, एंड एक लेवल रहेगा यहाँ पे।
अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 240, राइट, दिस वन इज गुड राइट नाउ। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए कि हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आज इसने ब्रेक करी है, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन या ये वाला जो जोन है, कहाँ से 2110 मानिए इसे आप, 24,010 से लेके 24,230, अनटिल एंड अनलेस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग की तरफ इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। जहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, एक लेवल हमारा वहाँ पे भी था 640 का, मैंने कहा था तब तक हम लोग बाइंग की साइड, सी की साइड नहीं जाने वाले, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जोन भी फेल किया। अब इसने इस जोन के आसपास ये चल रहा है, मतलब मेन टू से यहाँ पे। अब सबसे मेन बात है, आज ये गिरता हुआ आया यहाँ पे और इसने अपने आप को सपोर्ट करा, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट भी बनाया। अच्छी बात क्या है, कुछ लोग आप में से डब्लू पैटर्न कह रहे होंगे इसको कि ये तो डब्लू पैटर्न है, मज़ा आएगा कल। तो डब्लू पैटर्न में मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़। ये डब्लू पैटर्न है, मैं आपके साथ एग्री हूँ। ये डबल बॉटम भी है, मैं वो भी एग्री हूँ। ठीक है जी। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि मार्केट चल रहा है सेल ऑन राइज का। ठीक है जी। तो जब मार्केट सेल ऑन राइज का हो जाता है तो ऐसे उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं क्या होगा, आज लोग जो है ओवरनाइट पोजीशंस उन्होंने कैरी करी होगी, डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है या डबल बॉटम बना हुआ है और हम एक पोजीशन कैरी करते हैं कल के गैप अप के लिए। तो सबसे पहले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कल मार्केट के जो भी होगा उसका वेट किया जाएगा और एकदम से जंप नहीं करेंगे डब्ल्यू पैटर्न पे। सबसे पहली बात, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और अगर जो इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है, 5 मिनट में भी एक बियरिश कैंडल मिलती है, तो उसके नीचे आप इसको पुट साइड की तरफ जा सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 23,843 के आसपास, या आपने 20 से 25 पॉइंट का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाता है अगर जो, और ये लेवल अगर जो टूटता है हमारा 23,820 का लेवल, राइट। तो अगर जो यहाँ पे 5 मिनट की एक बियरिश कैंडल बनाता है तो तब इसमें हम आप एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद है खुला आसमान नीचे की साइड, राइट। भले ये 600-700 के आसपास मानिए, फिर ये इसके लिए खुला रास्ता एक बनेगा। ठीक है। व्हाट इफ गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद अगर जो इस लेवल पे कहीं पे रह जाता है ये, ठीक है, और हमारे इस लेवल के आसपास नहीं आता है ये, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 24,000 का जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस लेवल के आसपास जब तक हमें मिलेगा नहीं, हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। एक हिडन लेवल है यहाँ पे, लेकिन वो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा, वो मार्केट में कंफ्यूजन करेगा और स्मार्ट प्लेयर वहाँ पे दोनों तरफ ट्रैपिंग करेंगे। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। या तो ये यहाँ से गैप अप होता है, गैप अप होकर आपको यहीं पे नेगेटिव कैंडल अगर जो मिल जाती है तो आप एक छोटा सा ट्रेड रिवर्स कर सकते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ नहीं करेंगे। बीच में इन द सेंस, मानिए गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद कोशिश करेगा ऊपर जाने की, तो यहाँ पे हमारा एक प्लान बन चुका है। दूसरा प्लान, अगर जो इस जो गैप अप होकर इसे सस्टेन करता है और सस्टेन करके इसको निकालता है, तो तब मैं कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा कॉल की साइड जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें हाईली रिस्क रहने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको ऊपर का लेवल बता देता हूँ, फिर आप इस लेवल के आसपास इसको वेट करेंगे यहाँ से सेल करने का, लेकिन ये एग्रेसिव सेलिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ करनी है। ठीक है। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं लेवल, अभी भी बोल रहा हूँ 210 से 230 या 40 कर लीजिए आप, क्योंकि आप जंपिंग बेबी की तरह ना कूद जाए, इस कारण से मुझे स्मूथिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो होप गाइज मेरी तरफ से निफ्टी 50 का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए आप, बैंक निफ्टी जो है इसमें भी आज एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है ये। ठीक है जी। प्रॉपर इसने क्या करा है, हमने ये लेवल तो पहले भी मार्क किया हुआ था, प्रॉपर वहीं से रेजिस्टेंस जोन पे ओपनिंग होती है और सीधा इसको नीचे लाया जाता है, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होके ये यहाँ हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अब इसमें मेरी बात सुन लीजिए, एक गैप ये पेंडिंग है, और जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कभी भी नीचे की तरफ गैप होगा तो गैप एज अ सपोर्ट यूज करेंगे, और अगर जो ऊपर की साइड होगा तो गैप एज अ
रेजिस्टेंस करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको दोनों तरफ की एनालिसिस हो जाएंगी क्लियर कट। ये देखिए यहाँ पे एक गैप है ये वाला, अगर जो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे ये देखिए यहीं इसी जोन के पास गया, फिर से रिकवरी करी, फिर उसी जोन से इसको दोबारा से क्या हुआ, पुट साइड या सेलर एक्टिव हुए और इसको रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसी अब एक नीचे की तरफ ये है एक गैप। ठीक है, ये गैप मैंने मार्क कर दिया, गैप का एरिया है मेरा 54,952 54,890 का। ठीक है जी, तो अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुन लीजिए, स्मूथिंग कर देता हूँ इसमें भी। अब यहाँ पे ये अच्छा जोन है। ठीक है जी, तो अब जब तक हमारा, आप ये मानिए ये वाला जो जोन है, अब ये कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, ये वाला जोन, और एक आपके लिए एक जो जोन काम करने वाला है, मैंने आपको ये सपोर्ट की तरह बता दिया है। एक जो जोन अब आपका जाएगा, अगर जो नीचे भी जा सकता है ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा ड्राइंग्स के साथ। ठीक है जी, तो एक लेवल ये तो बहुत दूर है अभी, लेकिन कोई नहीं, जब आएगा तब इस पर भी काम कर लेंगे। अब देखिए सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल सा कल का प्लान ऑफ एक्शन है। फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है जी, होने दीजिए। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है रिवर्स करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो जोन है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल है मैं आपको मार्क बता देता हूँ, 51,305 से 51,000, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 51,380 का जो लेवल है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो होने दीजिए। यहाँ पे आता है सर सेल ऑन राइज करने का मूड है सर, बिल्कुल जी एग्री हूँ मैं आपके साथ, लेकिन फ्लैट ओपनिंग में ये पूरा मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भले ही बन जाए नीचे गिर जाए हम नहीं करेंगे। हम कहाँ से करेंगे, अब मेरी बात को सुनिए। अगर जो ये वाला लेवल ब्रेक होता है, यहाँ से आता है गिरते हुए इस जोन के पास आता है, तो सेल ऑन राइज हमारा मूड है, यहाँ से रिवर्स करने दीजिए और इस जोन के पास ही जाने दीजिए। तब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल 5 मिनट में भी बने, 15 मिनट पे बने और उसको लो तोड़े तो बेस्ट है, नहीं तो 5 मिनट पे भी 15 मिनट की कैंडल बने उसके नीचे 5 मिनट का भी क्लोज कर जाए नेक्स्ट कैंडल, तो आप एक रिवर्स ट्रेड यहाँ के लिए कर सकते हैं। प्लान ए। प्लान बी, सर गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है इस एरिया के पास हो जाए, इस एरिया के पास हो जाए तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। केस बी में गैप डाउन बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ से भले ही बाइंग आए तो जाने दीजिए उसको ऊपर, हम यहाँ से सेल ही करेंगे, राइट। सर गैप अप हो जाता तो, अगर जो गैप अप हो जाता तो हमें क्या करना है, इस वाले जोन के आसपास नज़र रखनी है। अगर जो ये इसको सस्टेन करता है, सस्टेन मतलब 15 मिनट की कुछ इस टाइप की बुलिश कैंडल बनाता है, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, क्योंकि अब ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसलिए ये देखिए ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है प्रॉपर आपके लिए 440 के आसपास से लेके 470 के आसपास, ये आपके लिए अब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर जो ब्रेक कर भी जाता है तो आपको वेट करना है इस वाले लेवल का। ठीक है जी, ब्रेक होने दीजिए, तो यहाँ से आप एक कॉल का छोटा सा 20 से 25 पॉइंट का अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर जो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाए आपको, तो आप आराम से इसको फिर एक रिवर्स ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ सर, ये भी तो हो सकता है सर ये टूट जाए, बिल्कुल, ये अगर जो ब्रेक हो जाता है, मानिए गिरते हुए ही आ जाता है मार्केट, इसको ब्रेक कर देता है 5 मिनट की भी एक कैंडल, तो आप एक रिवर्स यहाँ से एक पुट की साइड जा सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 50,662 के आसपास, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 670 के आसपास आप इसमें जा सकते हैं एक रिवर्स ट्रेड करने के लिए। तो होप गाइज मैंने अपनी तरफ से आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन आपको क्लियर कर दिया होगा। आप भले वीडियो को 2x करके देखिए, लेकिन प्रॉपर पूरे वीडियो देखा करें, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न हो जाती है और कन्फ्यूज़न में क्या होगा, लॉसेस आपके हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए और लाइक करना मत भूलिए। स्टिल हमारे 10 के टारगेट अभी भी पूरे नहीं हुए, तो वो 10 के लाइक टारगेट पूरे कीजिए। फिर मैं आपके लिए एक FIDI की एक और नई वीडियो लेके आऊँगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शायद आपको यूट्यूब में वो मिलेगी भी नहीं, तो मैं फिर वो वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो टिल देन, enjoy the day, enjoy the trading, and enjoy the rest of the day. Good night.